नमस्ते मेरे प्रिय YouTube परिवार, आपका हृदय से स्वागत है। आज सुबह मेरी बेटी का संदेश मुझे WhatsApp पे आया कि YouTube के एक वीडियो के अनुसार 2032 में कलयुग का अंत होने वाला है। ऐसे ही इस कलयुग के अंत के, सृष्टि के विनाश के कई सारे वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे, जहाँ पे ज्योतिषी, भविष्यवेत्ता और यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं कि अब कलयुग का अंत निकट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी हिंदू काल गणना के अनुसार कलयुग का अंत कब होगा और अभी कितने वर्ष बाकी है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम सूर्य के वर्ष, मनु के वर्ष और ब्रह्मा जी के वर्ष यानी सृष्टि के वर्षों का गणित भी पूरा जानेंगे, समझेंगे। देखिए, अभी चल रहा है ईस्वी सन 2023, यानी ईसा मसीह 2023 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर थे। वे खुद को ईश्वर का पुत्र कहते थे। तो उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने जिस संप्रदाय पे चले उसे ख्रिस्ती या क्रिश्चियनिटी कहते हैं, जिसका अभी तक 2023 साल हुआ है। अब बात करते हैं इस्लाम की। तो आज से कुछ 1450 वर्ष पहले मोहम्मद पैगंबर इस पृथ्वी पर थे। वे खुद को अल्लाह के पैगंबर यानी ईश्वर के संदेशवाहक कहते थे। तो उनके जाने के बाद उनके अनुयायी जिस संप्रदाय पे चले उसे इस्लाम और उन्हें मुसलमान कहते हैं। अब जाने हिंदू धर्म के विषय में। तो हिंदुत्व कोई संप्रदाय नहीं है, मनुष्य की जीवन शैली यानी मनुष्य का धर्म क्या है उसे दर्शाता है। यह धर्म है हिंदू धर्म और उसका कोई आदि नहीं है या अंत नहीं है, इसलिए उसे सनातन धर्म कहते हैं। यहाँ ईसा मसीह यानी यीशु ख्रिस्त के जन्म के 3100 वर्ष पूर्व कलयुग का प्रारंभ हुआ था, यानी महाभारत पूर्ण होने के बाद कलियुग का प्रारंभ हुआ था। उस कलियुग का आज ईस्वी सन 2023 में 5125वां वर्ष चल रहा है, यानी युगाब्द 5125। मतलब श्री कृष्ण भगवान स्वयं ईश्वर यहाँ पे 5125 वर्ष पहले थे। आइए अब शुरू करते हैं हमारी वर्षों की काल गणना। देखिए, हमारा एक वर्ष यानी मनुष्य का एक वर्ष, एक मानव वर्ष, एक सौर वर्ष कहलाता है। सूर्य का सभी 12 राशियों के भ्रमण में जितना समय लगता है उसे 365 दिन एक वर्ष कहते हैं, एक सौर वर्ष। तो एक मानव वर्ष मतलब एक सौर वर्ष। तो ऐसे ही 4,32,000 सौर वर्ष यानी मानवीय वर्षों का एक कलयुग होता है और 8,64,000 सौर वर्ष यानी मानवीय वर्षों का एक द्वापर युग होता है और 12,96,000 मानवीय वर्षों का एक त्रेता युग होता है और 17,28,000 मानवीय वर्षों का एक सतयुग होता है। इन चारों युगों का टोटल करें तो 43,20,000 मानवीय वर्षों का एक चतुर्युग होता है। यह चतुर्युग यानी एक महायुग। अब ऐसे 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर यानी एक मनु का युग, ईश्वर के पुत्र मनु की सृष्टि यानी एक मनवंतर। यह कितने वर्ष का होता है? तो देखें, 43,20,000 वर्ष गुना 71 यानी 30,67,20,000 वर्ष। अब आगे जाने, ऐसे ही 14 मनुओं का काल यानी 14 मनवंतर यानी एक कल्प कहलाता है। इस एक कल्प में होते हैं 4,29,40,80,000 वर्ष। ये 4 अरब मानवीय वर्ष यानी एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, यानी कि 4,000 युगों का या 1,000 महायुगों का होता है एक कल्प, ब्रह्मा का एक दिन। वैसे ही 4 अरब वर्षों की ब्रह्मा की एक रात होती है, यानी सृष्टि रचयिता ब्रह्मा का एक पूर्ण दिवस, दिन और रात मिलाकर वह होता है 8,64 मानवीय वर्षों का। अब ब्रह्मा जी का एक महीना होता है 8 अरब गुना 30 यानी 2,60 मानवीय वर्षों का। वैसे ही ब्रह्मा जी का 12 महीना यानी एक वर्ष होता है 25 खरब मानवीय वर्षों का। और ब्रह्मा जी का 50 वर्ष जब पूर्ण होता है उसे एक परार्ध कहते हैं और अन्य 50 वर्षों का दूसरा परार्ध होता है। अभी जो चल रहा है वह दूसरा परार्ध का प्रारंभ है। इस तरह दोनों परार्ध मिलकर 100 वर्ष यानी एक महाकल्प होता है ब्रह्मा जी का जीवन काल। ये होता है 31 संख 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष का।
तो देखा कितनी महान काल गणना है हम हिंदुओं की। इसे तो विज्ञान भी मानता है, कैसे ये भी जाने। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात मिलाकर जो एक पूर्ण दिवस बनता है वह होता है 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का। तो यहाँ रोचक तथ्य यह है कि साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा लगभग यही आयु हमारे सूर्य की मानी जाती है, यानी ऐसे ही 36,000 सूर्य की आयु है ब्रह्मा जी की आयु। तो ये तो हुई स्थूल जगत की बात, यानी जिसे हम देख सकते हैं वैसे जगत की काल गणना। अब अगले सप्ताह देखेंगे सूक्ष्म जगत की काल गणना, यानी एक दिन 1 मिनट और उसके भी नीचे सूक्ष्म काल गणना। हमारी युवा पीढ़ी को यह ज्ञान शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।